पे आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चली हुई थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा था रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर। आज पढ़ेंगे सेकंड प्रॉपर्टी है जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले तो पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या है। इट इज दैट टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस वेपर। इट इज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इन विच vapor pressure of the substance becomes equal to its atmospheric pressure। यानी जिसका वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हम इसको ग्राफ से समझते हैं। एक साइड तो हम वेपर प्रेशर और एक साइड बॉइलिंग पॉइंट या टेम्परेचर। इस चीज का हम क्या लेते हैं? एक ग्राफ लेते हैं। यहाँ पर जो ये लाइन है ये कौन सी है? 1 एटमॉस्फेरिक। तो आपको पता है जो सोलवेंट है, मान ले इस लाइन पे ये सोलवेंट का वेपर प्रेशर है और जैसे ही हमने इसमें सोल्यूट डाला, क्या डाला? सोल्यूट। तो ये ग्राफ किसका है? सॉल्यूशन का। जो प्योर वाला है ये लाइन है जो ये बनेगी हमारी टीबी नोट, ठीक है। और ये क्या बनेगी? टीबी। क्या बनेगी? टीबी। और ये जो दोनों का गैप है इसको बोल देंगे डेल्टा टीबी। आपको पता है प्योर का वेपर प्रेशर ज्यादा है, प्योर का वेपर प्रेशर ज्यादा है और जैसे ही यहाँ पे हमने सोल्यूट डाला तो उसका वेपर प्रेशर घट गया और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। तो यहाँ पर डेल्टा टीबी। अब देखो यहाँ पे हम एक चीज लिखते हैं, वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्या होगा? वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टीबी नोट क्या है बेटा? लिखता हूं मैं, टीबी नोट इज द टेम्परेचर ऑफ सोलवेंट। किसका है? सोलवेंट का। और टीबी क्या है? इज द टेम्परेचर ऑफ ए सॉल्यूशन। किसका है? सॉल्यूशन का। तो डेल्टा टीबी हमारा क्या आएगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, जो सॉल्यूशन में से क्या घट जाएगा? टीबी माइनस टीबी नोट, ठीक है। डेल्टा, ये जो आपका डेल्टा टीबी क्या है? वेहर डेल्टा टीबी इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। एलिवेशन कांस्टेंट या इबोलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और ये डेल्टा टीबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलेलिटी के। किसके? मोलेलिटी को। तो डेल्टा टीबी है जो, इसको हटाने के लिए हम के बी ले आएंगे बेटा। क्या ले आएंगे? के बी इंटू एम। वेहर डेल्टा टीबी, सॉरी यहां पर हमने लिखा डेल्टा टीबी इज ए चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर। सॉरी क्या है? चेंज इन बॉइलिंग इज द, सॉरी इज द चेंज
चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर बीपी। और यहाँ पर जो केबी है, केबी इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अगर इसकी केबी की वैल्यू 1 है, केबी इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से डेल्टा टी बी किसके इक्वल आ जाएगा, एम के। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, के बी किसके इक्वल निकाल सकते हैं, के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी बाई में एम। यहाँ से के बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो डेल्टा टी बी को क्या लिखते हैं, के और मोल पर किलोग्राम। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, के जो बटे किलोग्राम था वो किस में आ जाएगा, बटे किलोग्राम है ना, ये माइनस का था, किलोग्राम ऊपर प्लस का, पर मोल ये यूनिट है। और मोलेलिटी को क्या लिख सकता हूँ, मोलेलिटी को क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है डब्ल्यू बी बाई में एम बी। और मल्टीप्लाई क्या बनेगा, इसके साथ होता है बेटा 1000 बाई डब्ल्यू इन ग्राम। इस इक्वेशन का हम इस्तेमाल करते हुए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।